हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसमें परमिशन ऑल कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि छत्तीसगढ़ में जो आपका बीएड एवं डीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। ऑनलाइन फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितनी आयु तक की आप एलिजिबल हैं, उसमें कट ऑफ कितना जाता है आपका, ठीक ना। मतलब कितने नंबर तक में आपका चयन हो सकता है प्रवेश परीक्षा में। साथ में हम देखेंगे कि जो प्रवेश परीक्षा में आपका पाठ्यक्रम क्या क्या रहता है, मतलब सिलेबस क्या क्या रहता है, ठीक। तो चलिए परीक्षा निर्देश 2 मिनट हम देख लेते हैं। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि फॉर्म भरने के बाद आपको फिर पछताना ना पड़े, ठीक। तो देखिए परीक्षा की तिथि यहाँ आपका 29 अगस्त है। 29 अगस्त को परीक्षा होगा आपका रविवार को। परीक्षा का समय आपका है 10 बजे से 12:15 तक आपका बीएड का परीक्षा होगा, और फिर दोपहर के बाद आपका 2 बजे से 4:15 पर आपका होगा डीएड का परीक्षा, ठीक ना। तो सुबह टाइम आपका बीएड, शाम टाइम आपका डीएड का परीक्षा होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि आपका हुआ है 22 जुलाई 2021 से आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रारंभ हो चुकी है, ठीक ना। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 5 अगस्त 2021 गुरुवार तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार आप 6 से 8 अगस्त तक कर सकते हैं। और परीक्षा केंद्र आपके 28 जिला मुख्यालयों में, मतलब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में आपका परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए आपका 200 रुपये है परीक्षा शुल्क। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 150 रुपये है परीक्षा शुल्क, और अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त जन के लिए 100 रुपये है। महत्वपूर्ण टिप इसमें यहाँ दिया हुआ है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में। इसका पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चलिए अब हम इसके दूसरे नोटिफिकेशन में देखते हैं। उसमें आपका विभागीय विज्ञापन ये आपका है, ठीक ना। जो सीजी व्यापम का साइट है, वहाँ आपका पूरा विस्तृत जानकारी इसमें दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो परीक्षा सारे हम कोड नंबर दिया हुआ है। सारे कोड नंबर पे आपको परीक्षा जहाँ भी आपको देना है उसके लिए चूज करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम बीएड परीक्षा के बारे में देखते हैं। तो बीएड पाठ्यक्रम में जो प्रवेश आपका है वो कब किसको दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम आयु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका न्यूनतम आयु किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री बीएड परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो। मतलब जिसकी आयु 20 वर्ष से कम है, ठीक ना, वो प्री बीएड परीक्षा में उसको प्रवेश नहीं दिया जा सकता। चाहे वो परीक्षा निकाल लेगा, उसके बाद भी उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। 20 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु की गणना यहाँ बताई नहीं गई है, ठीक ना। प्री बीएड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं, जो आपकी योग्यताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए सबसे पहले। भारत के किसी भी राज्य से आप निवास करते हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो, ठीक ना। और अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अंकों में छूट की व्यवस्था होगी। मतलब आपका योग्यता इसमें स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक ना, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सीटों का आरक्षण भी होता है, ठीक ना, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सीटों के आरक्षण में आपका अनुसूचित जाति जो होते हैं, ठीक ना, एसटी कैटेगरी मतलब एससी कैटेगरी, उसमें उनके लिए सीटों का आरक्षण 15% होता है। अनुसूचित जनजाति जो होते हैं मतलब एसटी कैटेगरी, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 21% होता है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 14% होता है। इसका मतलब है कि यदि 100 सीट है बीएड के लिए, ठीक ना, तो उसमें से 15 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहता है, 21 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, और 14 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहता है, ठीक ना। ये है आरक्षण आपका। बात करें तो साथ में हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस छोटा सा यहाँ बता देता हूँ। सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न। चलिए इसके बारे में सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सिलेबस का अलग से एक पेज दिखाऊंगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से आपकी इसमें आयु होना चाहिए, और इस प्रकार से आपका आरक्षण आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक। अब हम डीएड के बारे में आयु एवं
आरक्षण के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए है आपका डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, ठीक। तो इसमें आपको परीक्षा तो ली जाती है, तो आप सभी को पता है, एंट्रेंस एग्जाम। आयु सीमा की बात करें तो देखिए डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री डीएड परीक्षा वर्ष की 1 जुलाई की, ठीक ना, 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब है आपका, यदि आपकी आयु 17 वर्ष से कम है, कब से आयु की गणना की जाएगी? 1 जुलाई की, ठीक ना, 1 जुलाई से। 1 जुलाई की आयु के अनुसार यदि आपका आयु 17 वर्ष से कम है या फिर 33 वर्ष से अधिक है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब योग्य नहीं है। 17 वर्ष से 33 वर्ष के आप हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में योग्यता की बात करें तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। हायर सेकेंडरी परीक्षा मतलब कक्षा 12वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, मतलब 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा आपका इसमें होना चाहिए आपका, ठीक ना, उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी इसमें बात करें तो इसका भी सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगा अलग से पेज में। इसके बारे में इसका आरक्षण की बात कर लेते हैं, तो आरक्षण इसमें दिया होगा नीचे आपका। यहाँ देखिए, यहाँ आपका जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत दिया हुआ है, हर जिलेवार आपका यहाँ आरक्षण दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें आरक्षण आपका जिलेवार दिया हुआ है। जिलेवार सरगुजा में दिया हुआ है, सामान्य के लिए 25 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 6%, अनुसूचित जनजाति के लिए 55% और पिछड़ा वर्ग के लिए 14%। इसी प्रकार से आपके सभी लगभग यहाँ आपके 16 जिलों में दिया हुआ है, 16 जिलों के लिए, ठीक ना। 16 जिलों का यहाँ आरक्षण आपका दिया हुआ है, आरक्षण परसेंट, जिसको आप डिटेल से देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे आपको बताऊंगा, आप वीडियो यूज करके देख सकते हैं। पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। इसलिए अब हम इसको न देखते हुए आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में, मतलब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपका ये दिया हुआ है कि प्री बीएड 2021 के लिए पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीएड एवं बीएड दोनों का भी एग्जाम का सिलेबस आपका सेम होता है, ठीक ना। बस क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट और इजी रहेंगे, हल्के, ठीक ना। बाकी आपके सिलेबस सेम रहते हैं, ठीक है। जो आपका प्री बीएड है और डीएड दोनों के लिए सिलेबस है आपका। सामान्य मानसिक योग्यता के 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से, ठीक। सामान्य ज्ञान के आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 प्रश्न होंगे, ठीक। सभी प्रश्न आपको मैं एक बात बता दूं कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। बीएड एवं डीएड में सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आपके होते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी माइनस मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप गलत उत्तर देने से आपका माइनस अंक नहीं काटा जाता है, ठीक ना। सामान्य ज्ञान के 20 नंबर के 20 प्रश्न होंगे, जिसमें यहाँ बताया हुआ है भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य ज्ञान से प्रश्न आपके आएंगे। खेल शिक्षा से भी प्रश्न आएंगे। आगे आपका शिक्षा अभिरुचि के प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के 30 प्रश्न रहेंगे। इसमें बच्चों के प्रति अभिरुचि, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक। भाग 4 में आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के प्रश्न 10 अंक पूछे जाएंगे। व्याकरण से संबंधित यहाँ आपके होंगे, ठीक ना, जिसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। आगे आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा, इंग्लिश से 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके सेंटेंस, टेंस, वॉइस नरेशन, ग्रामर पोर्शन से भी होंगे आपके, ठीक ना, राइटिंग स्किल से भी होंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस होगा इन सभी का, ठीक। तो इन सभी का यदि आप सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं या आप अभी जो मैं पीडीएफ आपको दिखाया है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक ना। मैं कल व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सेंड करूंगा इसको, तो आज आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना। आज 24 घंटे आपके पास टाइम है, 24 घंटे तक ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। अब हम इसके कटअप के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब टॉप 10 मेरिट लिस्ट हम देखते हैं 2019 का। क्यों 2019 का हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका 2020 जो है, 2020 में तो आपको पता है कि जो चयन हुआ था, सिलेक्शन आपके परसेंट बेस से हुआ था, ठीक ना। कोई इंटरेस्ट एग्जाम नहीं हो पाया था, इसलिए हम इंटरेस्ट एग्जाम का मेरिट लिस्ट देखेंगे टॉप 10, ठीक ना। तो 2019 का हम देखते हैं मेरिट लिस्ट अभी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर तक लाएंगे लगभग, तो आपका चयन हो जाएगा बीएड एवं डीएड में, ठीक। ये देखिए, ये है आपका छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर कंबाइंड टॉप 10 कैंडिडेट फॉर अप प्री बीएड 2019 एग्जामिनेशन, मतलब 2019 के जो छात्र हैं आपके प्री बीएड के, ठीक ना, उनके टॉप 10 में कौन कौन आए थे, उनका यहाँ दिखाया गया है आपका नंबर, नाम, सभी चीज़, ठीक।
रैंक 1 जिनका आया हुआ था 67 नंबर आया हुआ था आपका, ठीक ना, मेल कैंडिडेट है, नाम आपका है उत्कर्ष देवांगन, ठीक। उसके बाद रविकांत जी का आया हुआ था 66 नंबर, जो कि दूसरे नंबर में थे। उसके बाद आपका आया हुआ था तीसरे नंबर पे प्रमोद कुमार पटेल, जिनका 65 नंबर आया हुआ था। इसी प्रकार से हम 10वें नंबर को देख लेते हैं टॉप 10 में। 10वें नंबर पे जो आए थे उनका नाम है साहिल सिंह चौहान, ठीक ना, 64 नंबर इन्होंने लाए थे। तो देखिए आपका टॉप 10 मतलब 10वां टॉप 10 में कितने नंबर गए, 64 नंबर। टॉप 1 में कितने नंबर गए आपके, 65 नंबर, ठीक ना, 65 ठीक है, 66 होगा, ठीक, 67 है, ठीक। टॉप 1 में आपके 67 नंबर गए और टॉप 10 में आपके 64 नंबर गए। तो इस प्रकार से आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका कम से कम नंबर आप 60+ ही लाएँ, ठीक ना। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन आप 60+ नंबर लाने की कोशिश कीजिए। 60+ नंबर आप लाएंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि 60+ नंबर लाएंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, मतलब 90% आपका चांस हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। वैसे आपका डाउट रहेगा, ठीक ना, काउंसलिंग के बाद आपको पता चल गया कट ऑफ। तो ये 2019 का जो टॉप 10 है उसके हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है कि आपको 60 नंबर लाने की जरूर कोशिश करनी है कि 60 नंबर हम इसमें से ला पाएँ, ठीक ना। B.Ed D.Ed दोनों का सेम ही लगभग रहता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। यहाँ आपको सिलेबस बताया गया, ठीक ना, यहाँ टॉप 10 लिस्ट बताया गया, आयु सीमा बताया गया, आपका पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।